हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12th हिंदी के पेपर में ये जो पत्र लेखन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन। ये कह सकते हैं कि 100% श्योर है कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको, इस पत्र लेखन को आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे बुक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन यही है। यानी दोस्तों, आपके पेपर में 2 पत्र लेखन दिया रहता है, जिनमें से एक आपको करना था, और पत्र लेखन के लिए 6 अंक जो है निर्धारित होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक पत्र लेखन आपको बताया था। दूसरा जो पत्र लेखन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और यह हर सेट में पूछा जाता है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि 12th हिंदी के पेपर में ये पत्र लेखन 15 साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं। और आपने ये भी देख लिया कि 12 फरवरी के पेपर में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या पूछा जाएगा और कैसे आपको लिखना है। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों, जो आपके पास समय बचा हुआ है उसको आपको करना क्या है कि आपको अपने से तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जैसा कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जितना भी समय बच जाता है, आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से उठाइए और तुरंत तैयार करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। जो क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम रिपीट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लगातार पेपर ये पूछा ही जा रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं पूछा गया हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके 2023 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा। कहता है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। सिंपल सी बात, देख पा रहे होंगे 2014 में ये 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में आप देख पा रहे हैं, 20 में आपके 3 सेट में, 2022 में, और देख सकते हैं 2023 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा करके क्वेश्चन आपको देखिए, सबका अंतर मतलब एक ही है। अथवा करके आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के ऋण प्रबंधक से ऋण प्रदान करने की हेतु पत्र लिखिए। यानी मिला जुला कर अगर हम कहें बच्चों, तो आपको बैंक से ऋण कैसे लेना, इस पर आप कैसे पत्र लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब कृषि के लिए आपको कैसे दुकान बैंक से ऋण लेनी है, छात्र वृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को आवेदन पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, या फिर बैंक मैनेजर से आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप कैसे लोन लेंगे, कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, या किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए कैसे। मिला जुला कर कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपको किसी बैंक से ऋण कैसे प्राप्त करना, इस पर आप कैसे लेटर लिखेंगे। आपको कभी कभी नाम भी दे रखेगा, कंडीशन, जैसे यहाँ दुकान खोलने के लिए पूछा है ऋण प्राप्ति के लिए, या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से छात्र, और यहाँ देखिएगा कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए पूछा है, या कुटीर उद्योग के लिए पूछा हुआ है, या किसी बैंक व्यवसाय के लिए पूछा हुआ है। एक ही बात है, मिला जुला कर मेन टारगेट है कि आपको बैंक से ऋण लेने के लिए कैसे आपको पत्र लिखना होगा। ठीक है, और ये पेपर ऐसा नहीं है कि यार नहीं आएगा। देख सकते हैं आपके 2023 में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन प्रणाली की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति कैसे करेंगे, उसके लिए आप लेटर लिखिए। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, और ये आपको 2024 के भी पेपर में आएगा, 100% श्योर है। आपको लगभग सभी सेट में दिख सकते हैं, या 2-3 सेट में तो आपको दिखेगा। अब लिखेंगे कैसे, ये ध्यान सुनिएगा। समय कम है आपके पास, तुरंत देख लीजिएगा। यहाँ आप लिखिएगा सेवा में, कामा दीजिएगा, नीचे लिखिएगा प्रबंधक। आप कोई भी आप बैंक का नाम डाल सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक या SBI, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम रोल नंबर यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ सेवा में जस्ट ये आपने यहाँ पर लिखेंगे आप महोदय, महोदय के नीचे कामा लिखे, कामा जहाँ से उसके नीचे से लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2024 आप डाल दीजिएगा में अवध विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। यही सेम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सका मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 5 लाख, यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ 50,000 दिया हुआ, आप 5 लाख भी डाल सकते हैं, रुपए तक ऋण की सुविधा प्रदान कर रहा है। ये आप सभी सेम लिखिएगा। ठीक है, कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अब यहाँ पर दिनांक आपने एग्जाम वाला डाल दीजिएगा। कौन सा डालिएगा आप लोग 22 फरवरी 2024 ये डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रार्थी आप डाल दीजिएगा, नाम अपना रोल नंबर मत डालिएगा, यहाँ पर XYZ कर दीजिएगा, और यहाँ पर अपने जिले का नाम डालना चाहते हो डाल सकते हैं, या XYZ करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना, ठीक है, ये करके आप छोड़ दीजिएगा, और इतना ही आपको 6 नंबर आपको यहाँ पर 6 अंक आसानी से आपको बिल्कुल मिल जाएगा।
बस इतना ही आपको करना है, ये आप रिपीट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको तैयार भी हो गया होगा, बस यही आपको कर लेना है। यहाँ पर आप जाते, अगर यहाँ पर ये डेट डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्र में आप जाति निवास डॉक्यूमेंट आप हाई स्कूल इंटर का ये सब दिखा सकते हैं। ये आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ही करना है, आपको 6 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर बात? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको ये छोड़ना नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आपका ये है, आपका पत्र लेखन 6 अंक आप यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी जो जो टॉपिक हमने आपको मॉडल पेपर भी आपको हिंदी के समझा दिया है, और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तुरंत आपके पास जो इतना भी समय बचा तुरंत आप उसको फटाफट आपको देख लीजिएगा, और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को ही आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।